हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, हम लोग आज एस्टेट 2020 होम साइंस टीजीटी लेवल का पेपर हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला 91 क्वेश्चन से ये स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों में दूध के दांतों की संख्या होती है 91 का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड 20 होती है। और हमारा फिर आता है हिमलिच मैनोवर, इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारा किसके लिए होता है? हड्डी टूट की प्राथमिक चिकित्सा में, या दिल के दौरे की प्राथमिक चिकित्सा में, या विषाक्त पदार्थ के सेवन की प्राथमिक चिकित्सा में, और श्वसन मार्ग में अवरोध में प्राथमिक। तो हमारा इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। श्वसन मार्ग में अवरोध में प्राथमिक चिकित्सा में हमारा ये यूज़ होता है। फिर आता है हमारा मानव शरीर में कैल्शियम निम्न कार्य करता है। तो क्या कार्य करता है? अस्थि तथा धातु का निर्माण सब ये भी करता है। हृदय मांसपेशियों में संकोचन भी करता है। हृदय का रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। और उपरोक्त सभी उत्तर सही है। तो हमारा इसका 93 का फोर्थ आंसर हो जाएगा। 95 माँ की स्तन ग्रंथियों से आरंभिक 3 से 4 दिनों में निकलने वाले पीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये हमें कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। ठीक है। और हमारा फिर आता है 95 है CPR क्या है? CPR क्या है? कंट्रोल्ड पल्मोनरी रेसिटेशन और कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन, कार्डियक पल्मोनरी रिवाइल या केयरफुल पल्मोनरी रिवाइल। तो हमारा इसका 95 में CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन। तो इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा 95 का। और फिर आता है हमारा 96 BCG का टीका किस समय लिया जाता है? जन्म के समय, 4 हफ्ते पर, 8 हफ्ते पर, 12 हफ्ते पर। तो ये हमारा BCG का एक टीका होता है जो कि हमारा जन्म के समय लिया जाता है। और ये किसके लिए लिया जाता है? ये हमारा TB के बचाव के लिए लिया जाता है। ठीक है। फिर आता है 97 हमारा है डैश के रेशे सबसे छोटे रेशे होते हैं, पॉलिएस्टर, रेशम, नायलॉन या सूती। तो किसके रेशे हमारे सबसे छोटे होते हैं? हमारे सूती यानी कि कॉटन के रेशे हमारे सबसे छोटे होते हैं। रेशम के हमारे सबसे बड़े होते हैं, जिसका हमारा मेज़रमेंट हम किस में करते हैं? फिलामेंट में करते हैं। और जो हमारे स्टेपल फाइबर होते हैं उनका मापन हम किस में करते हैं? इंचेस में करते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा 98 क्वेश्चन। 98 क्या है? क्षय रोग होता है इस जीवाणु से। क्षय रोग किसे कहते हैं हम इंग्लिश में? TB इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इसमें पूछा तो हमारा इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कोराइन बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, या बोरेडेला पर्ट्यूसिस, या क्लोस्टेरिडियम ट्यूबरक्लोसिस। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हमारा क्षय रोग होता है। फिर आता है हमारा 99, इनमें से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है? आवश्यक अमीनो अम्ल पूछ रहे हैं यानी कि इसेंशियल अमीनो एसिड। तो एलेनिन, सीरीन, ग्लूटामिन या ल्यूसिन। तो हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल हमारा इसमें ल्यूसिन होता है। आवश्यक से जो होता है हमारा इन द सेंस हम इसे बाहर से ग्रहण करते हैं। और एक हमारा होता है इस नॉन इसेंशियल जो होते हैं वो हमारे अपने शरीर के अंदर ही वो बनते हैं। तो इसीलिए ये इसेंशियल और एक नॉन इसेंशियल ये हमारे 2 टाइप में होते हैं। ठीक है। तो ल्यूसिन जो है हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल है। फिर इसके बाद आता है हमारा 100, खसरा बचपन में होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। यह किससे होता है? खसरा किससे होता है यानी कि मीजल्स किससे होती है? ये हमारी चींटियाँ, जीवाणु, विषाणु या कवक। तो ये हमारे विषाणु से होती है। 100 का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। फिर आता है हमारा 101, वस्त्रों के स्पष्ट कार्य हैं एवं डैश हैं। गर्माहट एवं प्रतिष्ठा, सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा, गर्माहट एवं सुरक्षा, अंदाज एवं गर्माहट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गर्माहट एवं सुरक्षा। तो हमारा इसका आंसर 101 का थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा 102, एक टीस्पून में लगभग कितनी सामग्री आती है? एक टीस्पून में हमारी कितनी आती है? 5 ग्राम, 15 ग्राम, या 1/2 औंस, या 1 औंस। तो एक टीस्पून में हमारी 5 ग्राम सामग्री आती है लगभग। ठीक है। फिर आता है हमारा इनमें से कौन सी अंगूर शर्करा के नाम से जानी जाती है? अंगूर की शर्करा किसे कहते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या सुक्रोज। तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोज की शर्करा को हम अंगूर की शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर आता है 104, पकाने का वह तरीका जिसमें तरल को क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रखा जाता है क्या कहलाता है? उसे उबालना कहते हैं, खटकाना कहते हैं, भाप में पकाना कहते हैं, या सॉटे करना कहते हैं। साते लिख रहा है इसमें इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सॉटिंग लिख रहा है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? खटकाना यानी कि सिमरिंग, खदकाना होता है, यहाँ पे खटकाना लिख दिया है। 105, नलिन उत्तर बाल्यावस्था 11 वर्ष में है। उसकी कुल लंबाई में अनुमानित वृद्धि होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 11 वर्ष की में? अनुमानित 40 इंच, 50 इंच, 60 इंच, 80 इंच। तो इसकी कितनी होनी चाहिए? हमारी 60 इंच होनी चाहिए, यानी कि 105 का तीसरा आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा 106, कपड़े को उसकी सामान्य चौड़ाई में वापस लाने के लिए जो परिसज्जा दी जाती है वह क्या कहलाती है? सामान्य चौड़ाई में वापस लाना है कैलेंडरिंग, टेंडरिंग, सिंजनिंग या फिर ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग कोई हमारी परिसंख्या नहीं है।
तो ये हमारी 106 में क्या आ जाएगा, टेंडरिंग हमारी की जाती है। सेकंड आंसर इसका हमारा हो जाएगा। फिर आता है इसके बाद हमारा रिद्धि आयु 25 वर्ष का BMI 22.9 है, आपके अनुसार उसका है सामान्य वजन, कम वजन, अधिक वजन या फिर मोटापा। तो 107 का हमारा हो जाएगा, ये सामान्य वजन है। ये ओवरवेट और अंडरवेट हमारा इसकी एक पूरी टेबल होती है जो हमें याद करनी होती है। और 108 सिर से पैर की तरफ होने वाले विकास को क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिफेलोकॉर्डल या नार्सिस्टिक या इडिपस। और ये हमारा इसको क्या कहा जाता है, सिर से पैर की तरफ होने वाले विकास को सिफेलोकॉर्डल हम कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा 2023 के पेपर में आया था। तो ऐसे ही हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, एक दो तो रिपीट होंगे ही होंगे। तो फिर आता है 109, बास्केट बुनाई का दूसरा नाम क्या है, ट्विल, साटिन, मैटी या पाइल। बास्केट बुनाई का दूसरा नाम है हमारा मैटी बुनाई होता है। तो 109 का हो गया हमारा मैटी। फिर आता है हमारा 110, इनमें से किस रेशे को सूखी धुलाई की आवश्यकता होती है। किस रेशे को होती है, रेशम, सूती, पॉलिएस्टर या नायलॉन। सूखी धुलाई पूछ रहे हैं तो हमारी सूखी धुलाई की आवश्यकता होती है हमारे रेशम को, यानी कि ड्राई क्लीन की आवश्यकता भी सही होती है। सूखी धुलाई ड्राई क्लीनिंग ही है। और फिर आता है हमारा 111, सेहतमंद होना अपने आसपास के परिवेश के साथ है। होम्योस्टैसिस, समस्था स्थिति में होना। यह सम स्थिति क्या है, आनंद, खुशी, संतुलन या नियमन। तो यह स्थिति हमारी क्या कहलाती है, संतुलन कहलाती है। ठीक है, 111 का हमारा आंसर हो गया थर्ड। फिर आता है हमारा 112 क्वेश्चन, तृतीयक देखभाल होती है, यानी कि टर्शरी केयर इज गैर विशेष सलाहकार स्वास्थ्य सेवा, विशेष द्वितीय देखभाल, विशेष सलाहकार स्वास्थ्य सेवा या प्राथमिक परामर्श। तो ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी विशेष सलाहकार स्वास्थ्य सेवा, यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, 112 का थर्ड। फिर आता है हमारे 113, वे भोजन जिन्हें कुछ घंटों से लेकर 1-2 दिन तक रखा जा सकता है क्या कहलाते हैं, अर्धनश्वर भोजन, खराब ना होने वाले, सुविधाजनक या फिर नश्वर। 1 से 2 दिन तक रखा जा सकता है। तो ये हमारे किस श्रेणी में आते हैं, ये हमारे आते हैं नश्वर भोजन, यानी कि पेरिशेबल फूड में आते हैं। ठीक है। और जन्म के समय शिशु में कितनी अस्थियां होती हैं, 300, 250, 206 या फिर 260। तो हमारे जन्म के समय शिशु में कितनी अस्थियां होती हैं, 300 अस्थियां होती हैं। और जब हमारा वयस्क होता है, वयस्क में पूछा जाए तो हमारा 206 होती हैं। वह नवजात शिशु जिसका वजन जन्म के समय डैश से कम हो, कम वजन का शिशु माना जाता है, यानी कि 3500 ग्राम, 2500 ग्राम, 1500 ग्राम या फिर 1000 ग्राम। तो किससे नीचा हो तो हमारा अंडर वेट, यानी कि लो बर्थ वेट में कंसीडर करते हैं। हमारा 115 का आंसर हो जाएगा 2500 ग्राम, यानी कि हमारा 2.5 किलो से नीचे अगर उसके कम वजन का बच्चा होता है तो उसको हम लो बर्थ वेट इन्फेंट में काउंट करते हैं। फिर आता है हमारा 116, क्वाशियोकर होता है ऊर्जा की कमी से, विटामिन की कमी से या फिर खनिज लवणों की कमी से या फिर प्रोटीन की कमी से। तो जो हमारा क्वाशियोकर होता है वो हमारा खनिज प्रोटीन की कमी से होता है। 116 का हमारा आंसर हो जाएगा 4। फिर आता है हमारा 117 में आता है, खेल और क्रीड़ा बालक के डैश और डैश विकास में महती भूमिका निभाते हैं। मानसिक और मांसपेशीय, सामाजिक और मांसपेशीय, शारीरिक और मानसिक, सभी उत्तर सही हैं। तो हमारा 117 का हमारा सभी उत्तर सही हैं, इसमें हमारी भूमिका निभाते हैं सभी में। फिर आता है 118, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार है बच्चों में पाया जाने वाला एक डैश विकार, शारीरिक, स्नायविक, सामाजिक या भाषा। यानी कि स्नायविक मतलब कहते हैं न्यूरोलॉजिकल। तो ये हमारा क्या है, ध्यानाभाव, इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज़ अ। तो डैश ये हमारा क्या है, 118 हमारा दूसरा, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, ये हमारा इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा 119, इनमें से कौन सा गृह विज्ञान का विशेष क्षेत्र नहीं है, आहार विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, नर्सिंग या फिर आंतरिक सज्जा। तो जो हमारा नर्सिंग है वो हमारा गृह विज्ञान का विशेष क्षेत्र नहीं है। 119 का तीसरा, खुद और दूसरों को बीमारी से बचाने का सबसे उपयुक्त और प्रभावशाली तरीका क्या होता है, अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छा वायु संचालन या अच्छा आवास। क्या होना चाहिए, ये हमारा 120 का आंसर अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता, दूसरा आंसर इसका हमारा सही हो जाएगा। फिर आता है गृह विज्ञान क्या है, मानविकी की शाखा, ललित कलाओं की शाखा, कला और विज्ञान और कला का सर्वग्राही अध्ययन या फिर उपरोक्त सभी
सही हैं। तो हमारा विज्ञान और कला का सर्वग्राही अध्ययन, इसका 121 का हमारा आंसर थर्ड सही हो जाएगा। फिर आता है हमारा 122। 122 में क्या आता है, एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार जीवन काल को अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, तो ये हमारा 8 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। जन्म के समय शैली का पुत्र 3 किलो का था। 1 वर्ष बाद उसका अनुमानित वजन कितना होना चाहिए, 4 से 5 किलोग्राम, 5 से 6 या 9 से 10 या 12 से 14। तो कितना होना चाहिए, 9 से 10 हमारा होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड 123 का। फिर आता है हमारा 124। प्रारंभिक दौर में गृह विज्ञान को कहा जाता है घरेलू विज्ञान, गृह विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान या फिर जीवन विज्ञान। तो क्या कहा जाता है, हमारा घरेलू विज्ञान कहा जाता है, यानी कि डोमेस्टिक साइंस कहा जाता है प्रारंभिक दौर में गृह विज्ञान को। इसका फर्स्ट आंसर होगा। किसकी कमी से किलोसिस होता है, B1 किलोसिस लिखा है इसमें, चिलोसिस भी हम पढ़ते हैं इसे, ठीक है। तो B1 यानी कि थाइमिन, राइबोफ्लेविन B2, नाइसिन B3, विटामिन K। तो हमारा किसकी कमी से होता है किलोसिस, 125 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है। फिर आता है शरीर में प्रोटीन का विखंडन किसकी वजह से होता है, 126 का अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लूकोज या नीलोनिक अम्ल। तो हमारा शरीर में प्रोटीन का विखंडन अमीनो एसिड से होता है। फिर आता है हमारा 127। ऐसी चीज़ें या सेवाएं जो परिवार को अप्रत्यक्ष रूप से किसी विनिमय के दौरान यानी कि प्राय या धन के रूप में प्राप्त होती हैं, क्या कहलाती है, मौद्रिक आय, प्रत्यक्ष आय, मनोवैज्ञानिक आय या अप्रत्यक्ष आय। तो वो क्या कहलाती है, हमारी अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। फिर हमारा आता है 128 क्वेश्चन। रंजना एक 85 वर्षीय महिला है, उनके लिए किस प्रकार के वस्त्र खरीदने चाहिए। 85 वर्ष की है यानी कि बूढ़ी औरत है। वस्त्रों में हुक्स होने चाहिए, आसानी से घुलने वाले और दाग अवरोधी, चटक रंगों के साथ एक जटिल डिज़ाइन, कसे हुए तथा अप्रत्यास्थ कपड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 128 का सेकंड, आसानी से घुलने वाले और दाग अवरोधी कपड़े होने चाहिए। सही मंच पर उपभोक्ता हितों का उचित महत्व किस अधिकार के तहत सुरक्षित होता है। तो किस अधिकार के तहत सुरक्षित होता है, 102 का हो जाएगा हमारा निवारण का अधिकार। फिर आता है 130। समुचित मात्रा में ऊर्जा, कार्बोज, प्रोटीन, वसा, रेशा, खनिज लवण एवं जल जो शारीरिक आवश्यकता को पूर्ण करे, ऐसा आहार क्या कहलाता है। पोषण, सर्वश्रेष्ठ आहार, संतुलित आहार या फिर भोजन पिरामिड क्या कहलाता है, ये हमारा संतुलित आहार कहलाता है। 130 का थर्ड हो गया। फिर आता है हमारा 131। कपड़ा खरीदते समय आप उसकी मजबूती कैसे जांचते हैं। प्रकाश के सामने कपड़े को रखकर, कपड़े को खुरचकर और खींचकर जिससे धागे इधर उधर ना हो, बस पर मिसप्रिंट या काले धब्बे ना हो, कोने से कपड़े को सिकोड़कर। तो क्या होगा हमारा इसका आंसर, कपड़े को खुरचकर और खींचकर जिससे धागे इधर उधर ना हो, ऐसे करके हम इसकी मजबूती चेक करते हैं। फिर आता है हमारा 132। धारणा का विकास प्रारंभिक रूप से भाग है किसका है, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक या फिर सामाजिक। तो इसका ये हमारा क्या है, धारणा का विकास हमारा संज्ञानात्मक विकास का है, यानी कि सेकंड इसका ऑप्शन हो जाएगा। रतौंधी दूर की जा सकती है विटामिन डी से, बी से, सी से या फिर ए से। तो ये विटामिन ए से। विटामिन ए के हर एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। डिसीज़ पूछ लेंगे, कुछ भी सोर्स पूछ लेंगे या कुछ भी इसमें से पूछ सकते हैं। जन्म से 6 महीने तक शिशु का सिर छाती के या से डैश होता है, कितना होता है, छोटा, बराबर, आधा या बड़ा। तो 134 का हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर आता है व्यवस्थित मानसिक क्षमताएं डैश तक विकसित हो जाती हैं, क्या होती हैं, औपचारिक सक्रिय अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था, संवेदी पेशीय उम्र या पूर्व सक्रिय अवस्था। तो क्या होती है हमारी औपचारिक सक्रिय अवस्था। गंदी उम्र कहलाती है 136। 3 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष की उम्र, 3 से 5 वर्ष की उम्र या 6 से 11 वर्ष की उम्र। गंदी उम्र कौन सी एज कहलाती है हमारी, 3 से 5 वर्ष की उम्र कहलाती है, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है मौली के बाबा उससे बोले कि अब वह चैटर बॉक्स एज में है, आपके अनुसार वो किस अवस्था में है, नन्ही बालिका, आरंभिक बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था। तो वह हमारी आरंभिक बाल्यावस्था में है। चैटर बॉक्स एज हमारी किसको कहते हैं, आरंभिक बाल्यावस्था को कहते हैं। वृहद पोषक तत्व है कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण या शर्करा, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट पूछ रहे हैं। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें दिया है, प्रोटीन हमें नहीं दिया है, तो हमारा प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा 138 का फर्स्ट। 139। यदि किसी वस्त्र को चिकनी परिसज्जा देनी है तो निम्न में से कौन सी उपयुक्त परिसज्जा है। साइजिंग चिकनी देनी है, सीजिंग, ब्लीचिंग या फिर टेंटरिंग। तो कौन सा हमारी परिसज्जा है, सीजनिंग हमारी सबसे
उपयुक्त परिसज्जा है, चिकनी परिसज्जा देनी है तो। फिर आता है हमें इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन जल में घुलनशील दो होते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल और एक होता है हमारे वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल होते हैं हमारे A, D, E, K, और हमारा वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन C और विटामिन B कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन C, यानी कि थर्ड। फिर आता है हमारा 141 क्या है हमारा, शैशवावस्था की अवधि है 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, या 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। तो शैशवावस्था की अवधि हमारी क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक। तो और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये हमारी जन्म से 2 वर्ष तक हरलॉक के अकॉर्डिंग है। ठीक है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है। फैट से पूछ रहे हैं तो 4 कैलोरी, 10 कैलोरी, 9 कैलोरी या 12 कैलोरी। तो 142 का हो जाएगा हमारा 9 कैलोरी आंसर, यानी कि थर्ड। फिर आता है हमारा 143, कैमरिक कपड़ा बनाने के लिए किस बुनाई का उपयोग होता है। सादी बुनाई, बास्केट बुनाई, ट्विल बुनाई या फिर साटिन बुनाई। तो कौन सी बुनाई का उपयोग होता है, हमारा सादी बुनाई का उपयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा हीमोग्लोबिन का एक प्रकार का है। हीमोग्लोबिन क्या है, सरल प्रोटीन, संयुग्मी, व्युत्पन्न या फिर अपूर्ण। हीमोग्लोबिन हमारा एक संयुग्मी प्रोटीन है, यानी कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। फिर आता है हमारा 145, पाचन को परिभाषित किया गया है। प्रक्रिया जिससे भोजन शरीर में काम आने वाले तत्वों में परिवर्तित होता है। वृद्धि, भोजन पकाना या फिर रासायनिक क्रिया। पाचन को किस बात, डाइजेशन इज डिफाइंड एज, डाइजेशन हमारा क्या है, डाइजेशन इज हमारी प्रक्रिया जिससे भोजन शरीर के काम आने वाले तत्वों में परिवर्तित होता है, यानी कि इसका हमारा 145 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू सब्सटेंस यूज्ड बाय बॉडी। फिर आता है हमारा 146, जब दाग घुलनशील हो तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। घोलक विधि, रासायनिक विधि, अवशोषण विधि या फिर चूसक विधि। तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है, जब दाग घुलनशील हो तो हमारा घोलक विधि यानी कि सॉल्वेंट मेथड का यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा ब्रोकेड कपड़ा बनाया जाता है किससे, लिनो बुनाई से, डॉबी बुनाई से, गॉज बुनाई से या जैकार्ड बुनाई से। तो हमारा ब्रोकेड कपड़ा किससे बनाया जाता है, जैकार्ड बुनाई से बनाया जाता है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। एडिबल का मतलब होता है जहरीला, खाने लायक, धार्मिक, किसी इमारत का हिस्सा। एडिबल का मतलब होता है हमारा खाने लायक। फिर आता है हमारा एक नवजात शिशु का वजन सामान्यतः डैश माह तक दोगुना हो जाता है। कितने माह तक हो जाता है, 2, 6, 9 या 12। कितने माह तक हो जाता है हमारा 6। फिर आता है 150, डैश सभी बैंकों द्वारा दी जाने वाली साधारण योजना जिसमें एकल या संयुक्त खाता खोला जा सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट, आवर्ती जमा, एकल या संयुक्त खाता, बचत खाता या मासिक आय योजना। तो ये हमारा किस में खोला जा सकता है, बचत खाते में खोला जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारे 150 क्वेश्चन यानी कि 90 से लेकर 50 यानी होम साइंस वाली सीरीज़ पूरी हुई। और ये 2020 का पेपर था। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। अब मैं होम साइंस से रिलेटेड ही आगे स्टार्ट करूँगी, जो आगे की मेरी वीडियो होगी। ओके, थैंक यू।